नमस्कार, बोस स्पीकिंग। सेकंड लेसन लेने भूल गया था तो सेकंड लेसन ले लिया। तो बाबा बोला है कि सेकंड लेसन लेने का उसका सेकंड लेसन के अंदर 3 स्टेप है। पहला स्टेप यह है कि यू हैव टू टेक सेकंड लेसन कम्प्लीटली पूरा, क्योंकि सेकंड लेसन लेके पूरा जो है उसके बाद जो है आपको भाव लेना है। जो काम मैं कर रहा हूँ वो भी ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ और ये यूनिवर्स और सब कुछ सब जो है ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म का ही अंश है सब। तो वैसे यू हैव टू वैसे भाव होना चाहिए। और वो तो बाबा एक बार बोले कि बाबा स्पीच में भी बोले कि सरेंडर, फुल सरेंडर हो जाओ। तो आपका जब तक माईपन आई ईगो ये सब आ जाता है तो प्रॉब्लम होता है। जब फुल सरेंडर हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, तो आपका जो काम है वो सब परफेक्ट हो जाएगा। तो सरेंडर में आपको यही सोचना है, उधर भी भाव लेना है। सेकंड लेसन लेके फुल सरेंडर हो जाना है। साष्टांग नमस्कार अगर आपने किया है कभी परम पुरुष को फिजिकल रूप में है तो किया, या तो फोटो के सामने किया है या डीसी में सेमिनार में, तो उसको जैसा आप इमेजिन करके जो है आपको फुल सरेंडर हो जाना है। और ये सोचना है कि भाई सब तुम हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब तुम हो, यूनिवर्स। और यूनिवर्स के जो बाहर जो इन्फिनिट ब्रह्म है, तो वो सब जो है सब तुम ही हो। क्योंकि बाबा बोले कि सेकंड लेसन देखो, सिर्फ मनुष्य जो है साधना के योग्य है, साधना कर सकता है। ये बाबा बोले कि देखो डेवलप्ड एनिमल्स कौन कौन है? कुत्ता है आपका, गाय है, मंकी है, मंकी में चिंपैंसी है, ओरंगुटन्स है और गोरिल्ला है। ये सब डेवलप्ड एनिमल्स है। बाबा तो इतना भी बोला है कि गोरिल्ला जो है इनके अंदर जो है 800 डायलेक्ट। और सबसे जो अनडेवलप्ड जो मनुष्य है उनका जो है सिर्फ 1000 डायलेक्ट है। तो मतलब गोरिल्ला जो है मनुष्य के कितने करीब में है, उतना उसका जो गोरिल्ला का जो डेवलपमेंट है। तो ये बात है। तो बाबा एक बात और भी बताया है कि आज का टॉपिक आपको बताऊंगा कि आपका टॉपिक है मुक्ति मोक्ष। तो ये जो मुक्ति मोक्ष के बारे में अभी, जैसे कि मुक्ति मोक्ष तो हर इंसान चाहता है। तो बाबा एक होल टाइमर को जो है 1 आवर, करीब कम से कम 1 आवर यानी 56 मिनट जो है उसका पीसी हुआ। तो पीसी में जो है वो जो दादा है वो होल टाइमर था, उसका जो गए जन्म का जो है कितने वो जन्म के बारे में बता दिया। शिव के जमाने से वो जन्म ले रहा है, शिव के ज़माने में, कृष्ण के ज़माने में, अभी बाबा के ज़माने में, अभी सब वो बाबा भक्त हैं। वो उसके बाद जो है वो राजा था, भिखारी था, ऐसे सब जो है बाबा ने उसका पिक्चर दिखा दिया। तो वो देख के वो बाबा उसके बाद बोले कि क्या भाई तुम इतने जन्म लिए हो, भिखारी का जन्म, राजा का जन्म, शिव के जन्म, जब ज़माने में तुम जो है सेवक था, दरबान था, और आपका कृष्ण के ज़माने में गोपी थे, गोप थे, तो ये सब थे। तो उसके लिए उसको बहुत संस्कार था कि वो बाबा उसको कुछ दिव्य दर्शन दिया और बाद में वो आचार्य आए, साधना सिखाओ, फिर वो होल टाइमर बना। तो उसके बाद बाबा पीसी के वक्त पूछा क्या तुमको मुक्ति मोक्ष की ज़रूरत
नहीं चाहिए क्या, मुक्ति मोक्ष इतने जन्म हो गए। तो तब वो दादा बोले कि हाँ दादा, हाँ बाबा, मुझे मोक्ष मोक्ष ज़रूरत है, मुझे मोक्ष मोक्ष चाहिए। तो उस वक्त बाबा जी उसको साधना दिया, और बहुत सारे घटनाएं उस दादा के साथ घटे। तो जैसे कि बाबा का जो महाप्रयाण हुआ, उस पर जो जो शरीर जो जल रहा था, जल के जो राख हो गया था, वो उसका सब देखभाल करने का जो काम था उसका, ये दादा का था। तो ये दादा जो बोला है कि भाई मुझे बहुत सारे अलग अलग शक्तियाँ मिला है, ऐसा मतलब बाबा के थ्रू, बाबा तो बहुत सारे बाबा ने चमत्कार भी उनको दिखा दिया था, ये बात है। तो ये बात, तो कुछ लोग जो है, अब एक दीदी का जो है मैं वीडियो देखा था, तो दीदी क्या बोल रही कि मुझे मुक्ति मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा का सेवा करना चाहिए, बाबा का सेवा ही करना है मुझे, उसी में आनंद आता है, उसी में मज़ा आता है। क्योंकि बाबा जब थे, जब तो उस वक्त बाबा का खाना पीना बनाना और बाबा का सब देख रेख करना तो वो दीदी करती थी। तो बोले कि मैं उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था कि बाबा को खाना पीना बना के दो और बाबा के साथ रहो, बातचीत करो। और सब लोग जो है डीसी करते हैं, डीएमसी करते हैं, तो हम लोग जो है पंचजन्य ये सब हो जाते हैं, तो साधना करने के बाद तुरंत जो है हम लोग किचन में घुस जाते हैं, किचन में चले जाते हैं, भक्षण खाना पीना बनाने के पीछे इसमें लग जाते हैं। तो दीदी क्या बोलते हैं, हमको मोक्ष मोक्ष की ज़रूरत नहीं है, हमको जो है यही सेवा ही चाहिए। तो बाबा भी बोला है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो मुक्ति मोक्ष नहीं चाहते, वो बाबा जब आएंगे इस धरती में, क्योंकि हर 3,500 साल के बाद तो है बाबा जन्म लेना पड़ता है उनको। क्यों जन्म लेना पड़ता है उसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी जो है बाबा तो अभी 7 साल जेल में थे, तो 7 साल जेल में इतना तकलीफ़ उठाया, इसका मतलब ये हुआ जो मार्गी थे, भक्त लोग थे, इनके सबके जो प्रॉब्लम्स, दुख, उनके संस्कार का जो प्रॉब्लम था, जो दुख था, जो सब बाबा ने अपने ऊपर उठा लिया। और उसका वो जो सज़ा, उसमें जितना दुख मिला, उतना जितना दुख मार्गी लोग को मिलना था, वो दुख जो है बाबा ने झेला। 7 साल बिना भोजन, बिना कुछ खाए पिए 7 साल बाबा जो है जेल में था, और जहर भी दिया गया बाबा को। तो ये सब जो है मार्गी लोग को भोगने का जो था प्रॉब्लम्स था, तो वो बाबा ने अपने ऊपर लिया। और बाबा उसके बाद जो है बाबा जेल से बाहर निकला, उसके बाद फिर प्राउड तो पहले दिया था, प्राउड तो अभी हम लोग को जो है, हमको सुप्रीम कमांड दिया है बाबा 2 सुपर फॉर्म साधना करके। तो जो आप लोग को मुक्ति मोक्ष का जो गारंटी दे दिया है, मुक्ति मोक्ष तुम्हारी जेब में है। तो जब सुभाष चंद्र बोस बाबा को मिलने आए थे और जब साधना सीखे थे, तो उस वक्त बाबा जो है आनंद मार्ग का भी, आनंद मार्ग संस्था का भी नींव नहीं डाला था, सुप्रीम कमांड तो दूर की बात है। तो उस वक्त बाबा सुभाष चंद्र बोस जी आए थे और फिर बाबा से मिले, साधना वंदना से। और तो सुभाष चंद्र बोस, बाबा बोले कि सुभाष चंद्र बोस चाहता था वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता था, पर वो नहीं चाहा, वो अपना निर्विकल्प समाधि के पीछे चला गया, वो साधना किया और खुद अपने बल पर निर्विकल्प समाधि प्राप्त किया। तो अगर सुभाष चंद्र बोस जी को अगर पता होता, उस वक्त समझो बाबा सुप्रीम कमांड देता, तो सुभाष चंद्र बोस जी सुप्रीम कमांड पढ़ के ये सोचता है, those who perform sadhana twice a day regularly, thought of purpose will certainly arise in their mind at the time of death, and their liberation is a sure guarantee। मतलब जो साधना 2 बार करते तो उसको मुक्ति मोक्ष तो उसका गारंटी है, तो फिर वो निर्विकल्प समाधि के पीछे क्यों पड़ेगा। तो आज की तारीख में हम लोग का भी यही है कि हम लोग साधना करके निर्विकल्प समाधि के पीछे तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हमको तो बाबा ने गारंटी दे दिया है।
और बाबा बोला है कि मुक्ति मोक्ष तुम्हारे जेब में है। तो ये बात है, तो इसकी वजह से हम लोग को कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। हाँ, तो हमको जो है काम करना है प्राउड की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, काम करते रहना है। और 10 मिनट हो गया, अभी बाकी अगला वीडियो में परमपिता बाबा की जय।